वो पूरे करते हैं। सो बेसिकली हमने 2013 में शुरू किया था चेन टू बॉलीवुड। इट्स लाइक एक नेटवर्क है जो कि बॉलीवुड से कनेक्ट होता है। स्टार्टेड ऑफ कि हम लोग पहले आर्टिस्ट को मैनेज करते जैसे एक्टर्स मॉडल्स, बट समवेयर हम लोग म्यूज़िक से इतना कनेक्ट हो गए 2 साल पहले कि हमको लगा कि हम सिंगर्स को क्यों नहीं मैनेज करते। तो हमने 2019 के एंड में जो कि खत्म हुआ था 2020 में, हमने एक सिंगिंग रियलिटी शो शुरू किया। वी टाइड अप दैट टाइम विद शमारू भक्ति, बट उस टाइम पे हमको लगा कि हम सिंगर्स को लेके आना चाहेंगे। फर्स्ट टाइम हमने एक ऑनलाइन सिंगिंग रियलिटी शो रखा। उस टाइम हमको आइडिया नहीं था कि ये शो इतना बड़ा हो जाएगा। वी स्टार्टेड वेरी वेरी स्मॉल। हमने कहा चलो हमारे पास सिंगर्स हैं, कुछ करते हैं सिंगर्स के साथ में। पर ये जर्नी इतनी बड़ी हो गई एंड वी इन द फर्स्ट सीजन इटसेल्फ हमने 50 कॉम्पोजिशन रिलीज किए इन 2 days एंड द कॉम्पोजिशन वर सung इन जस्ट 5 days। सो इट वॉज सो मच इंस्पिरेशन कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। सिंगर्स को देश भर से खोज के लेकर आ सकते हैं। उनका सपना, उनका ओरिजिनल एल्बम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करना, ये हम उनका सपना पूरा कर सकते हैं। तो वो हमने किया। अब इस साल जब कोविड था तो एक सीजन नहीं कर पाए, बट इस साल वी थॉट कि अब और क्या करें एंड वी वांटेड टू बिकम बिगर बिकॉज सीजन 1 में कुछ ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाए था। सबका सपना किया थोड़ा थोड़ा पूरा, बट वी वांटेड टू बिकम बिगर क्योंकि सिंगर का सपना है समवेयर गो टू बॉलीवुड एंड गो टू हॉलीवुड। तो वी वर लाइक कि चलो क्या कर सकते हैं। एंड फॉर्चुनेटली मैं विजय जी से मिली एंड जब मैं विजय जी से कुछ महीने पहले मिली तो ही ऑल्सो लाइक द एंटायर कंसेप्ट कि अच्छा ये आप ऐसे टैलेंट को लेकर, ही जस्ट लव द कंसेप्ट, ही सेड लेट्स एक्सप्लोर और क्या कर सकते हैं। सो ही सेड कि सोनिया यू लेट्स डू इट टुगेदर एंड मैं सिंगर को हॉलीवुड प्रोजेक्ट में धीरे धीरे करके Hadi also came and he joined us. Okay, he said, okay, I'll give singer opportunity in Bollywood in my film. So we were like कि अरे अब हम सिंगर को स्टेज पे लाएंगे एंड उनके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर जस्ट ऑन द सिंगिंग रियलिटी शो। मतलब वो एक फिल्म में गा सकते हैं एंड हॉलीवुड में भी गा सकते हैं। हार्डली सिंगर्स हमारे हॉलीवुड में गाते हैं। इट्स लाइक बिग थिंग बिकॉज विजय इज अ अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर एंड हादी जी इज ऑल्सो डूइंग सच फैंटास्टिक फिल्म। सो ये बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड we are very passionate about our project and our just dream is to make this platform bigger, create bigger opportunities for singers who are coming across and this time हमने कई चीज़ें ऐड ऑन की। सिंगर जो आते हैं they are not groomed, they are not they don't know what is playback singing। तो हमने उनके लिए एक बूट कैंप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उस बूट कैंप प्रोग्राम में सिंगर्स को अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे कि उनको ट्रेनिंग मिली फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट की, उन्हें कपड़े कैसे पहनने, स्टेज परफॉर्मेंस कैसे करना, टोटल हाउ टू बिकम दैट शोबर्स यू हैव टू लुक लाइक अ स्टार। तो उनको एक बड़े पैमाने पे ले जाने के लिए हमने सब सिंगर्स को पूरा ग्रूमिंग प्रोग्राम किया। ओके, हाउ टू एंटर बॉलीवुड। Jen gave wonderful sessions on branding themselves as a singer and to make a full-fledged big career in singing. Hadi ji ने guide किया। तो we have been like very very lucky that we have such wonderful partners with us and I thank each one of them. Thank you Vijay, thank you Jen, thank you Hadi and thank you Jolly ji for being his our judge. So more you can know from Vijay. सोनिया मैम, जैसे आज के तारीख में बहुत सारे रियलिटी शो है जो इस तरीके का कर रहे हैं, उनमें और आप में क्या डिफरेंट है और क्या कुछ अलग है ये प्लेटफॉर्म जो है? या सो यू हैव वेरी गुड क्वेश्चन। सी है तो हम भी एक रियलिटी शो, तो ये लाइन के अंदर तो हम सेम है। कुछ लेवल पे हमने जब किया था लास्ट ईयर, वी वर द फर्स्ट वन टू ऑनलाइन सारे उनके, बिकॉज लोगों को मुंबई ऐसे बार बार बुलाओगे, लाइनों में खड़ा करोगे लंबी लंबी, इट्स नॉट ईजी। लोग कितना दे स्ट्रगल टू गेट इन टू दैट एक इंडियन आइडल के किसी उसमें जाने के लिए पीपल स्ट्रगल। इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, बट हमको कुछ अलग करना था। तो हमने कहा चलो ऑनलाइन शुरू करते हैं। ऑनलाइन आज इंडिया में इतना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, सो मेनी फैसिलिटीज़ आर देयर इन इंडिया, सो व्हाई नॉट ऑनलाइन। एंड वी हैव 43,000 रजिस्ट्रेशन दिस ईयर। 43,000 singers have registered, not only from India but across the world. Okay, so this was one thing, it's like majorly online, and the finale, the final top singer 75 this time came in the studio round which was yesterday, and बाकी चीज़ें हमने सारे राउंड्स ऑनलाइन किए। The bigger difference is कि कोई सब प्लेटफॉर्म बड़े हैं, हम लोग थोड़े छोटे हैं because we don't have that big sponsor partners, maybe we are not having that, we don't have that TRP thing। तो हम लोग जो genuinely हैं
अपने आप को वैसा ही दिखा रहे हैं कि हम ऐसे हैं, और हम लोग बिल्कुल पैशनेटली बस एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं जो कि टैलेंट डिजर्व करते हैं. सो वी आर वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड जस्ट वर्किंग वेरी ट्रांसपेरेंटली. हम लोग इस बार जैसे सिंगर्स को ओरिजिनल एल्बम गाने का मौका दे रहे हैं. टुडे एंड टुमारो देयर आर 43 ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस डन बाय 4 very good music directors and composers who are doing it for us, and the singers are going to sing today and tomorrow. So like 43 new albums, new songs released in 2 days. Which platform does it? I don't know. But we are trying that. Singers यहाँ पे आते हैं तो क्या होता है, 10 स्टॉप पे जाएंगे, बाकी तो घर चले जाएंगे, रो के जाते हैं सिंगर्स, राइट. हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो सब लोगों को कुछ मौका मिले अपना टैलेंट दिखाने का, अपना आगे आने का. कई लोग का सपना है बॉलीवुड में जाने का. कई जो विमेन हमारे पास है, वी ऑल्सो गिव अपॉर्चुनिटी टू मिडिल एज वुमेन जो ज़्यादातर कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता. सो वी हैव विमेन हु आर एज 57 हु आर सिंगिंग ओरिजिनल सॉन्ग टुमारो. नोबडी डज दैट. तो हम लोगों को दिल से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं कि अच्छा आपका सिंगिंग का सपना है, येस वी कैन फुलफिल इट. हाँ, आप में वो आवाज़ होनी चाहिए, बाकी हम लोग आपको ग्रूम करेंगे ना, हम आपको तैयार करेंगे. That's the whole idea, okay? So we have got singers from till 75 also we got entries, okay? So and we have taken singers and who are singing original album. उन लोगों का ऐसा नहीं अपना करियर बनाना, पर कहीं ना कहीं उनका सिंगिंग का एक सपना है जो हम हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूरा कर रहे हैं. कुछ लोग शायद प्लेबैक में जाएंगे तो हमारे बॉलीवुड के पार्टनर्स उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं. कुछ लोग इवेंट्स करेंगे, शोज़ करेंगे. तो हर तरीके से जो सिंगर जिस ड्रीम को लेकर आया उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं. तो सानिया मैम, आज ग्रैंड फिनाले है, जर्नी कैसे शुरू हुई और यहाँ तक आज पहुँच गए हैं, ये सफ़र आज, हाँ थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें. हालांकि आपने काफ़ी कुछ बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा भी ये भी बताएं कि आज फिनाले हो रहा है और काफ़ी कुछ पेन लिया होगा आपने फिनाले तक पहुँचने के लिए, पूरा इंटायर टीम. क्या कुछ कहना चाहेंगे? सी यस, आप कोई भी बड़ी चीज़ लेते हो तो उतना आसान नहीं होता. देयर आर सर्टेन चैलेंजेस यू फेस, बट आई थिंक सो इट वाज फन आल्सो फॉर अस. दैट हार्ड वर्क एंड ऑल आई वी पीछे उड़ के हम लोग सब देखेंगे, तो इट वाज मेहनत के साथ में इट वाज फन आल्सो फॉर, बिकॉज हम लोग ये जो चीज़ कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, हम लोग करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं. इट्स नॉट समथिंग कि हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं. सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी. इस साल का जो ये सीज़न शुरू हुआ था करीबन हमने आफ्टर दी कोविड हमने करीबन अप्रैल मई में शुरू किया था. ऑनलाइन एंट्रीज हमने डिजिटल मार्केटिंग करी और डिफरेंट अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमने सारी एंट्रीज़ की. मुंबई में वी हैड सम लाइव ऑडिशंस ऑल्सो, और जिन एंट्रीज़ को हमने लिया वी हैड 43,000 एंट्रीज़ को उनमें से सेलेक्ट करना वाज अ चैलेंज फॉर अस. एंड वी यूज्ड लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी to implement the selection of the singer. At the starting of 43,000 डेटा को सेलेक्ट कैसे करोगे, देखोगे कैसे उन गानों को. तो हमने काफ़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, काफ़ी अच्छी टीम रही और सबके मिलकर. फिर हमने ऑनलाइन चैलेंजेस किए, उसमें लोगों को अलग अलग तरीके की चीज़ें दी. जैसे सिंगिंग कैसे पता चलेगा सिंगर अच्छा है, तो उनको इंटरेस्टिंग चीज़ें दी, अलग अलग टास्क दिए करने के लिए. उनमें उनको मज़ा भी आया, वी केप्ट अ गुड एंगेजमेंट. और वो करते करते हमने सॉर्ट ऑफ उनके कुछ इंटरव्यूज़ लिए, ऑनलाइन लिए. फिर कल वो स्टूडियो राउंड में सब लोग आए, एंड आफ्टर दैट ऑल द जजेस वर देयर, एंड वी सॉर्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड top 18 who are performing today, and out of that 5 top finalists are going to get an album from us, and apart from that they are going to win the opportunity to sing in Bollywood film by Hadi Ali Abrar and project of Hollywood by Vijay Kumar Mirza. जॉली सर, आपका कैसा रहा ये सफ़र? आपका तो बहुत पुराना बॉलीवुड से ताल्लुक़ है. कैसे परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे और क्या आप कहना चाहेंगे इस शो को लेकर, और क्या तो मैं सुनूंगा. मुझे दावा है कि अच्छे ही होंगे. इतने जब मेहनत करके इन्होंने आया है, जब वो लोग आएंगे सुनेंगे तो ज़रूर मुझे भी बड़ा एक्साइटेड हूँ सुनने के. ओके. बहुत लंबी जर्नी रही है आपकी जॉली सर सिंगिंग फील्ड में. तब का सिंगिंग और आपका सिंगिंग में कुछ डिफरेंट देख रहे हैं या कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे? सिंगिंग में कोई फ़र्क नहीं है. सिंगिंग तो सिंगिंग ही होता है, मगर आजकल का मार्केटिंग अलग हो गया जो हमारे टाइम पे नहीं था. तो आजकल
बच्चे बड़े अच्छे गा रहे हैं, मुझे पता है। और मैं जहाँ भी सुनता हूँ, और मैं सोनिया जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे ओरिजिनल फील किया, उन्होंने ओरिजिनल गाने गाने के लिए। विजय जी, आदि, एवरीबॉडी, जो सारे लोगों ने इनके साथ जो है उन्होंने किया। ऑल माई बेस्ट विशेस। विजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस रियलिटी शो को लेके, और क्या कुछ डिफरेंट आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था कि हमारा शो औरों से डिफरेंट कैसे, स्मोक का साउंड। आपने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था कि हमारा शो किसी दूसरे सिंगिंग रियलिटी शो से डिफरेंट कैसे है। तो हमें एक चीज़ नोट करना है कि हमारे लाइफ में चेंज बहुत इम्पोर्टेंट है, और चेंज तभी आता है जब भी आप कुछ अलग सा चीज़ उसमें ऐड करते हो। अगर कुछ ऐड नहीं करोगे तो वो चेंज दिखाई नहीं देगा, वो चेंज होगा नहीं। हम सेम चीज़ को स्टेटस को करके चल सकते ज़िंदगी में, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन चेंज से हर कोई डरता है। आप घर चेंज करोगे डरते हो, आप कपड़े चेंज करोगे, हेयर स्टाइल, किसी भी चीज़ से एज अ ह्यूमन वी आर अफ्रेड ऑफ चेंज। लेकिन मैंने सुनने को कहा था कि इफ़ यू आर क्रिएटिंग समथिंग जिसमें आप ओरिजिनल सॉन्ग्स क्रिएट करो, वो वैसी एक चेंज है, दैट्स द फर्स्ट चेंज। लेकिन उस चेंज को एम्पलीफाई करना है, उस चेंज को सब पब्लिक के सामने लाना है। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए, जैसे दौली साहब ने कहा, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। आपको उसको पब्लिक के सामने एक चेंज की तरह लाना है, और अकेला वो चेंज काम नहीं करेगा। आदि सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या C2B, हाँ, ये कहाँ पे जी, कहाँ पे दिखेगा, और क्या किसी बड़े प्लेटफॉर्म के को आप लोगों ने अप्रोच किया था कि भाई मुझे भी थोड़ा समय दो दिखाने के लिए, या क्या है उसका? इनफैक्ट आप ये जो सवाल कर रहे हैं, C2B जो पहला सीज़न था वो MX प्लेयर पे आ चुका है, सो सेकंड भी MX प्लेयर पे ही आएगा। और आई थिंक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक चैनल है जहाँ पर इन बच्चों को जिन्होंने गाया है उनको टैलेंट पेश करने का मौका मिलेगा। प्लस सोनिया, विजय, जॉली जी, जयंत, मैं, हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि इनको जितना हौसला अफजाई कर सके वो करें। और आई थिंक MX प्लेयर हमारा पार्टनर होने के बावजूद उन्होंने हमको काफ़ी हेल्प किया है, और एक डेफिनेट टाइम दिया हुआ है कि ये सबकी नज़रों के सामने। ओके, जैन सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस शो को लेकर? कितने एक्साइटेड हैं? ऐड करना चाहूँगा क्योंकि इसमें इंडियन टैलेंट और हिंदी सॉन्ग्स हैं। तो इसमें हमारे जो रेसिडेंट्स हैं, इंडियंस हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। तो अगर इंडियन आइडल में कम्पीट करना है तो उनको लाइन में खड़ा रहना है, उधर लोकेशंस पे जाना है। यहाँ इसका बेनिफिट ऐसा है कि एनीबडी हु इज़ देयर एंड हु लव्स सिंगिंग कैन पार्टिसिपेट। पहले जो राउंड्स है इसमें वो ऑनलाइन कम्पीट कर सकता है, सीख सकता है। इन्होंने जो काफ़ी चैलेंजेस जैसे ब्यूटी पेजेंट में होता है, वैसे ब्यूटीफुल आइज़ का होता है, स्किन का होता है, वैसे ही छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स भी रखे गए जिसमें फिल्ट्रेशन हुआ, उनका ट्रेनिंग भी हुआ। तो वैसे लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड से उसमें पार्टिसिपेट किया, और फिर उसमें से जो फिल्टर होके जो शॉर्टलिस्ट हुए वो लोगों को इधर आना था। तो दोनों, इट वॉज अ कॉम्बिनेशन, इट इज़ नॉट लाइक ओनली ऑफलाइन। सो ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन था, और ये जो पूरा एक्सपोजर था टेक्नोलॉजी यूज़ करके था, दोनों का बेनिफिट इसमें लिया गया। सो मेरे हिसाब से कुछ 162+ कंट्रीज़ के लोगों ने देखा, पार्टिसिपेट करने को ट्राई किया, दे एनरोल्ड इनटू इट, दे अपलोडेड देयर वीडियोस, दे गॉट इट फिल्टर्ड। सो मेरा मानना है कि ये जो पार्टिसिपेशन है वो नॉर्मली दूसरे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में नहीं होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो आए उनको यहाँ पे ग्रूमिंग किया गया, जैसा बूट कैम्प था। तो काफ़ी दूसरे सिंगिंग कंपटीशन में शायद उनको सिर्फ सिंगिंग के बारे में सिखाया जाता होगा, बट इसमें दूसरे सब जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में भी सिखाया गया, उनको बताया गया। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मैं वापस रिट्रेट करना चाहूँगा कि जो हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों जगह का जो एक एंट्री होता है, अगर उन्हें एक चांस मिलता है और वो पोर्टफोलियो बनाते हैं, यहाँ पे जैसे जो ओरिजिनल सॉन्ग्स में रिकॉर्डिंग होती है, ओरिजिनल सॉन्ग सिंगिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट देन कवर सॉन्ग सिंगिंग। तो ये जो कवर इसमें किया गया है कि ओरिजिनल सॉन्ग को वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। और इनका अगर एक एल्बम बनता है तो काफ़ी लोगों का तो वो ड्रीम था कि हमारा खुद का एक एल्बम हो, इतने बड़े सेटअप में, इतने बड़े प्रोफेशनल सेटअप में वो रिकॉर्ड किया गया है, स्टूडियो में गए हैं, वो
वो जो पूरा जर्नी था वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। सो नाउ व्हेन दे गो आउटसाइड एनीवेयर दे विल हैव दैट कॉन्फिडेंस टू एक्चुअली प्रेजेंट देमसेल्व्स। तो ये जो चीज़, ये डिफरेंस है दूसरे कॉम्पिटिशन्स में और C2B वॉइसेस केस में, तो ये मैं मानता हूँ। और उनको ब्रांडिंग के बारे में बताया है कि ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करें और लोगों को दिखाए उनको सोशल मीडिया कैसे यूज़ किया जाएगा। ये जो वीडियो लिए जाएंगे उनके एडिटेड बॉलीवुड स्टाइल में एडिट किया जाएगा, बॉलीवुड से जो कैमरा रोल है और जो डायरेक्ट किया गया है, तो उसके जो क्लिप्स है वो उनका पोर्टफोलियो बनेगा। वो लोग बेच सकते हैं, लोगों को उनको प्रेजेंट करने के लिए, बेचने के लिए बिजनेस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस है ये पर्टिकुलर सेशन में। और ये काफ़ी बड़े पैमाने पे लोग देख रहे हैं, वर्ल्ड ओवर देख रहे हैं, ये ऑनलाइन भी जाएगा। सो आई थिंक द टैलेंट इज गोइंग टू गेट लॉट ऑफ टैलेंट जो अदरवाइज बड़े कॉम्पिटिशन में नहीं पार्ट ले सकते डायरेक्टली, इसमें पार्ट ले सकता है। और हर एक छोटे से छोटे गांव का भी आदमी आज सोच सकता है कि मैं ये रियलिटी शो में, ये कंपटीशन में पार्ट लूँगा, अगर मेरे में टैलेंट होगा, वर्ल्ड देखेगा तो मैं फेमस बनूँगा। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता है दूसरा किधर भी अभी है। और C2B ने ये फर्स्ट लेके आए हैं, तो इसका डेफिनेटली लोगों को एडवांटेज होगा। ओके हादी सर, कितना चैलेंज रहा आपको एज ए डायरेक्टर, बिकॉज कि प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करना और नए लोगों के साथ काम करना, दोनों में डिफरेंट, और कितना चैलेंज रहा? चैलेंज तो था ही, क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स जो हैं जो बहुत रॉ हैं और शुरुआत कहीं ना कहीं हमने भी वैसे ही की थी। तो चैलेंज को अब इनको फेस करना है किस तरह से। मेरे लिए तो यही है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये लोग आते हैं उस तरह से और मैं उनको कितना बेस्ट कर सकता हूँ उनके। बट ये जो सिंगर्स हैं ना, इनमें इतनी लगन है, इतनी मेहनत है कि उन्होंने रात जाग के उन्होंने इतना काम किया है कि रियली प्राउड ऑफ देम। और जो भी यहाँ पर जितने भी 18 लोग हैं जो भी आए हैं या जितने भी थे, कोई हार नहीं मान सकता। उन लोग को अपने करियर में आगे ही आगे जाना है। और ये C2B का सबसे अच्छी चीज़ है कि उनको इनकरेज कर रहे हैं जाने के लिए। और 100% इनमें से कई होंगे जो मुझे ऑलवेज दिखेंगे। जब भी मैं फिल्में बनाऊंगा मैं उनके पास जाऊंगा और मैं ये चाहता हूं कि उन लोग मुझसे कहें कि सर आप वेट कीजिए, आपके लिए अभी मेरे पास टाइम है। तो ये मैं चाहता हूं कि ये हो। एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट C2B कैन गिव। चलिए, आई होप कि ऐसा ही होगा। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि कंटेस्टेंट्स जो इंडिया से आते हैं या इंडिया के बाहर से भी आते हैं, आपको मैं एग्जांपल दूंगा जो कि छोटे शहरों से आते हैं, उनके पास नेटवर्क्स नहीं होता है, उनके पास वो एक्सपोजर नहीं होता, उनको ग्रूमिंग, पर्सनालिटी, ये सब के वर्ड्स ही नहीं पता। आप आज देखोगे जो परफॉर्मेंस लाएंगे वो छोटे बच्चे या दूर गाँव से आ रहे हैं, उनके लिए पूरी नई दुनिया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो आके परफॉर्म करें, आप उनको एक्सपोज करके दुनिया में लाओ और उनको ट्रेनिंग नहीं दोगे तो क्या करेगा? वो कहते हैं ना, प्ले द रूल्स बाय द गेम ऑफ द रूल्स। उसको पहले सीखना पड़ेगा। तो ये गेम है, उनको रूल्स समझाओ, तैयार करो और फिर गेम में लेके आओ, फिर लेके आओ अरीना में, फिर देखते हो कैसा परफॉर्म करते हैं। दैट इज द सेम लॉजिक। तो ये बूट कैम्प डिवाइस किया गया था जिसमें हमने उनको 5-6 अलग टाइप्स के टेक्निक्स, अलग टाइप के वर्कशॉप्स में इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लाए। जैसे जयंत उद्गार आप बैठे, ही इज एन अमेजॉन बेस्ट सेलर ऑथर, वे बिजनेस स्कूल चलाते हैं। इनको लेके आए थे जो बिजनेस, मार्केटिंग और ब्रांडिंग सिखाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो सिंगर है वो एक ब्रांड है, वो एक आर्टिस्ट है। उसको समझना है कि कैसा उसको अपने आप को प्रमोट करना है। और जैसे जॉली सर ने कहा, टुडे मार्केटिंग इज डिफरेंट। सोशल मीडिया में आपको कैसे करना है, क्या करना है, इंस्टाग्राम करना है, इतने सारी चीज़ें हैं वो उन्होंने कवर की। मैंने उनको बताया कि आपको स्टेज की प्रेजेंस कैसी करनी है। हॉलीवुड में अगर आपको गाना है, ऐसा नहीं कि हॉलीवुड में नहीं जा सकते, इंडिया के काफ़ी लोग हैं, मैं गया हूँ। सो देयर इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे करके हम उनको ब्रेक डाउन करके 4-5 घंटे का वर्कशॉप कराएं। अब ये नहीं कि वर्कशॉप किसी के लिए था, किसी सबके लिए ट्रांसपेरेंट, मतलब हर कोई कंटेस्टेंट को वो मिला है सेम एम्यूनिशन, सेम वेपन्स, सेम रिसोर्सेज। अब उनमें डिफरेंस क्या है? उनकी आवाज़ और परफॉर्मेंस। जो खिलाड़ी सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा वो विनर बनेगा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि कहाँ पर भी आप देखते हो शो पे, विनर जीतने के बाद उसको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो मुझे नहीं पता। अवार्ड मिलता है, पैसे मिलते हैं, कोई म्यूज़िक एल्बम्स मिलते हैं, कोई रिकॉर्ड कंपनी साइन करती, वी डोंट नो दैट। पर मुझे उसको कुछ देना था और मैंने कहा कि मैं अपने स्टेक पे लेता हूँ एज अ फिल्म मेकर। मैं उनको मेरे हॉलीवुड प्रोजेक्ट में गाने का मौका दूंगा, हुएवर इज़ द विनर। कौन सा प्रोजेक्ट है, डिपेंडिंग ऑन द सिंगर क्या मैच करेगा। हॉलीवुड शायद उनके लिए बहुत बड़ा ड्रीम हो, शायद मुझे क्या हॉलीवुड में गाएंगे, शायद इंग्लिश गाना गाना। बोला चलो ठीक है, लेट्स गो बेसिक।
मेरा बचपन का दोस्त है हादी अली अबरा, हु इज अ बॉलीवुड फिल्म मेकर। मैंने उसको एक कॉन्सेप्ट पिच किया, ही लव द आइडिया, ही सेड विजू एनीथिंग फॉर यू, आई लव द आइडिया, कि मैं भी इनको एक दूंगा, क्योंकि हमने भी ये स्ट्रगल की थी 25 साल पहले, हमें कुछ नहीं मिला, एंड इफ वी कैन क्रिएट समथिंग आई विल डेफिनेटली गिव माई कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड देन ही गॉट अ बॉलीवुड फिल्म, जो विनर होगा उसको उनकी पिक्चर में गाना। तो यू गॉट 3 डिफरेंसेस, ए बूट कैंप, ओरिजिनल सॉन्ग्स, बॉलीवुड एंड हॉलीवुड के गाने। दैट्स द डिफरेंस दैट कैन बी कंपेयर्ड टू एनी अदर रियलिटी शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हादी सर, ये अब शिफ्ट पर है और आपको मैं अमेरिकन स्टाइल का मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, जो आपको चेंज बड़ा करके दिखाए। बिकॉज अगर आप सबसे बड़ा शो जो इंडिया में आज आप समझते हो इंडियन आइडल है, वो एक्चुअली अमेरिकन आइडल शो है, वो तो एक फ्रेंचाइज है जो पूरे दुनिया में जाता है। तो ओरिजिनल पेटेंट जो है, जो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है मार्केटिंग और ब्रांडिंग का, वो अमेरिका से आया होता है। आप लोग तो सिर्फ उसका एक फ्रेंचाइज बना के उसको ढांचे को यूज़ करते हो, आप उसकी प्रिंट को भी नहीं चेंज कर सकते। पर C2B वॉइसेस ओरिजिनल कंटेंट यहाँ से क्रिएट करना, तो पहली बार वो एक फ्रेंचाइज बना सकता है, वो एक नया ब्रांड क्रिएट करेगा, जहाँ पर यहाँ से दूसरी कंट्रीज हमको बोलेंगे C2B वॉइसेस एशिया, C2B वॉइसेस अफ्रीका, C2B वॉइसेस ईस्ट। सो दैट इज़ द आइडिया। अगर उसको करना है तो आपको एक बड़ा कदम लगाना पड़ेगा, और वही बड़ा कदम मैं लेके आया था। वी डिप्लॉयड अ लॉट ऑफ न्यू फंक्शंस। एक था उसमें हमने बूट कैंप इंट्रोड्यूस किया। किसी भी शो में आपको पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग नहीं मिलती, और ट्रेनिंग बहुत कॉस्ट करता है। आप सिंगिंग के लिए जाओगे ट्रेनिंग, तो सिंगिंग इंस्टीट्यूट से आपको लाखों भरने पड़ते हैं। आप ग्रूमिंग के लिए जाओगे तो आपको ग्रूमिंग, आधे से लोग जो कंटेस्टेंट्स हमारे पास हैं वो दूर दूर गांव से, जिनको ग्रूमिंग की स्पेलिंग नहीं पता, जिसको ग्रूमिंग का वर्ड नहीं पता, जिनको पता नहीं कि स्टेज पे आके खड़े कैसे होते हैं, उनको प्लेबैक सिंगिंग का नॉलेज नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है कि डिक्शन क्या होती है, पिच क्या होता है, स्केल क्या होता है। ये सब चीज़ अगर हम उनको नहीं देंगे तो शो पे वो क्या परफॉर्म करेंगे? सर एक मिनट सर, आएंगे भाई ये लाइट वाला कौन है? और जाएंगे। प्लीज़ जरा लाइट वाला कौन है ये? एक ही रखो। अरे बार बार चालू बंद कर दो या तो चालू रखो। लाइट या फिर